गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो हमारे 10th, 11th और 12th के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो दो चीजों के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। फर्स्ट आपका न्यूज़पेपर और दूसरा आपका मैगजीन। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर और सेकंड मैगजीन। अब जो न्यूज़पेपर में लिखे जाते हैं वो होती है कौन कौन सी? आपका एक्सीडेंटल और फंक्शन। ठीक है, तो एक्सीडेंटल और फंक्शन। और मैगजीन में जो लिखी जाती है वो भी फंक्शन और किसी किसी इवेंट को लेकर के। ठीक है, यहां पर भी दो और वहां पर भी दो। तो ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे थे रिपोर्ट राइटिंग की, तो रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्ट किसके लिए जाती है? न्यूज़पेपर के लिए और मैगजीन्स के लिए। ठीक, तो न्यूज़पेपर में एक्सीडेंटल और फंक्शन दो होती हैं और मैगजीन में फंक्शन और इवेंट, ये दो प्रकार की न्यूज होती है, दो प्रकार की रिपोर्टें लिखी जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूज़पेपर में कि न्यूज़पेपर में किस तरीके की रिपोर्ट लिखी जाती है, तो इसमें आता है आपका रॉबरी। ठीक, सेकंड आपका आ जाएगा फायर इंजरी, फिर आपका आ जाएगा रोड एक्सीडेंट, और फिर आ जाएगा आपका फोर्थ ड्रॉनिंग। ये चार प्रकार की रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में लिखी जाती है। अगर अब हम बात करें मैगजीन की, तो मैगजीन में देखने मिलता है आपको स्कूल कैंप, यहां मिल जाएगा आपको ब्लड डोनेशन कैंप, फिर यहां मिल जाएगा आपको कल्चरल शो, फिर यहां मिल जाएगा आपको एनी रिलीजियस डे, फिर मिल जाएगा आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे, फिर मिल जाएगा यहाँ पे आपको रिपब्लिक डे। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों ही रिपोर्ट को, न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो न्यूज़पेपर में एक्सीडेंटल और फंक्शनल दोनों होती है। ठीक, जिसमें रॉबरी, फायर इंजरी, रोड एक्सीडेंट और ड्राउनिंग रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। मैगजीन में फंक्शन और इवेंट दोनों को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे स्कूल कैंप हो गया आपका, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया आपका, कल्चरल शो हो गया आपका, या फिर एनी रिलीजियस डे, मतलब कोई भी रिलीजियस डे, और फिर इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे। तो इनके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग दो ही तरीके से होती है, एक अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर और दूसरा किसके लिए? मैगजीन्स के लिए। दोनों चीजों को मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। तो अगर हम बात करें लेटर राइटिंग के फॉर्मेट की, तो यहाँ मैंने आपके सामने पूरा फॉर्मेट लिख के रख दिया है। बिल्कुल आपको इसी को एज इट इज क्या करना है? फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देनी है? हेडिंग देनी है। अब वो चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे फिर किसी इवेंट के बारे में हो, चाहे कोई फंक्शन के बारे में या किसी के ही बारे में, आपको सबसे पहले क्या देनी है? उसकी क्या देनी है? हेडिंग देनी है। उसके बाद रिपोर्टेड बाय, मतलब जो रिपोर्ट कर रहा है, जो रिपोर्ट लिख रहा है, उसका नाम। जैसे मान लीजिए कि कोई
दैनिक भास्कर के लिए कोई रिपोर्ट लिख रहा है तो आपको उसका रिपोर्टेड बाय उस बंदे का नाम है ना, ये आपको वहां पे लिखना है। ठीक, उसके बाद में प्लेस, आपको जगह बतानी है कहां पर, और फिर उस डेट को आपको डाल देना है। उसके बाद आती है हमारी बॉडी। उसका क्या आती है अपनी बॉडी। तो बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको 3 पैराग्राफ में लिखना होता है रिपोर्ट को। जो फर्स्ट हमारा जो पैरा होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बताते हैं कि व्हेन मतलब कब, कहाँ और कैसे वो चीजें हुई, है ना। चाहे वो फंक्शन हो, चाहे कोई एक्टिविटीज हो, चाहे कोई कैंप हो, चाहे कोई रॉबरी हो या कोई एक्सीडेंट हो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन मेन कंटेंट के ऊपर। इंफॉर्मेशन पैराग्राफ कहते हैं इसको, हमें पैरा चेंज करना होता है और फिर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ हमें लिखना होता है। तो उसमें हम बताते हैं व्हाट हैपेंड इन दैट, कि उसमें क्या हुआ, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ तो किस तरीके से हुआ, फंक्शन है तो उसमें क्या हुआ, कोई अगर कैंप चल रहा है तो उसमें क्या हुआ, वो सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन सारी इस वाले पैराग्राफ में रखनी होती है। उसके बाद हमें एंड करना है विद कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के साथ में हमें क्या करना है, थर्ड पैराग्राफ में उसको एंड करना है, जो कि क्या होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें क्या होना चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने इसको राइटिंग को, रिपोर्ट राइटिंग को फिनिश कर देते। तो आप समझ गए होंगे कि हेडिंग और फिर जो लिख रहा है रिपोर्टेड बाय उसका नाम, फिर उसके बाद आपको प्लेस डालना है, किस जगह पे हुआ है, किस जगह पे हो रहा है, फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है, फिर बॉडी में ये सारी चीजें, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और एंड विथ कंक्लूजन। बहुत आसान है। इंट्रोडक्शन में व्हेन, वेयर एंड हाउ बताना है आपको, फिर उसके मेन कंटेंट में आपको बताना है कि इंफॉर्मेशन पैराग्राफ होता है ये, तो वहां पे क्या क्या हुआ, उस घटना में क्या हुआ, उस इवेंट में क्या हुआ, सारी चीज आपको बतानी है। फिर एंड विथ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, अपन को उसमें फिर फिनिश कर देना। तो ये था अपना रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।